हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें अब तक हमारी क्लास बंद हो चुकी है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास का लिंक हमने यहाँ आई बटन में लगाया हुआ है, वहाँ से जाके आप बड़े आराम से पिछली क्लास देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 328 है तो राशि ज्ञात करें। ये एसएससी CHSL का क्वेश्चन है। आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। पिछले जो क्वेश्चन कराए हैं उसी की तरह है। देखिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष, यानी कि दर कितनी है 5% वार्षिक के हिसाब से, आर हमको दी है 5%, और 5% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/20। ठीक है, सबको पता है। तो पहले हम इसको ट्री मेथड से करते हैं, क्योंकि ट्री मेथड बहुत ज़रूरी है। ट्री मेथड आपके लिए हर जगह लागू होगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। तो हम अपना मूलधन क्या मानेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, कितना आएगा 400। तो पी हम अपना कितना मानेंगे 400 रुपये। ठीक, 400। फिर ये हमने मान लिया अपना मूलधन। फिर पहले वर्ष के लिए, अब ये होगा फर्स्ट ईयर के लिए और ये होगा सेकंड ईयर के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए दर कितनी है 1/5, यानी कि 400 का 1/20, अर्थात 5% निकालेंगे। 5% क्या होता है 1/20, तो 400 का 5% कितना आएगा, यानी कि ये आएगा हमारा 20। ठीक है, या तो आप 5% निकाल दीजिए या 1/20 से गुणा कर दीजिए, बात वही है। ठीक है, तो इसका भी सेकेंड ईयर के लिए भी 5%, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा 20। तो ये क्या हो गया हमारा। अब आगे क्या है, ये तो हो गया हमारा SI। क्या हो गया SI, क्योंकि 20 और 20 40। SI में क्या होता है, दोनों जगह दर केवल मूलधन पे, वो क्या कहते हैं ब्याज मूलधन पे ही लगता है। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लग जाती है। जो हमें ब्याज मिलता है उस पर भी ब्याज लग जाती है, यानी कि इसका भी 5% निकालेंगे, 20 का भी 5% निकालेंगे, तो कितना आएगा हमारा 1। तो ये क्या हो गया, 20 और 20 40 और 1 41। ये क्या हो गया हमारा CI। ठीक है, ये देखिए, ये जो होता हमारा, ये सिर्फ ये होता हमारा SI, और ये जो पूरा होता मिला के ये होता हमारा SI, यानी कि 20 और 20 40 और 1 41, ये हो गया हमारा SI। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा वह राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि जो हमारा मूलधन था वो हमें ज्ञात करना है, और हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है कितना 328, यानी कि 41 यूनिट। हमारा CI कितना आया है, यहाँ देख लीजिए, CI हमारा आया है, चक्रवृद्धि ब्याज आया 41 यूनिट। तो 41 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 328, जो क्वेश्चन में दिया है 328। तो 1 यूनिट निकालेंगे, कितना आएगा, देखिए इसमें हम 1 है, यहाँ 8 है, 8 से गुणा कर दें, 8 एक हमारा 8 चौक 32, तो 1 यूनिट कितना आ गया हमारा 8। हमारा मूलधन कितना है P बराबर है 400। तो 400 यूनिट कितना हो जाए, 400 यूनिट है, तो इसमें हम 8 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 8 चौक 3200 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। मूलधन कितना आ गया हमारा 3200 रुपये। ये तो होगा ट्री मेथड। ये एकदम यहाँ से आप हर चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका रेशियो मेथड। अब देखिए रेशियो मेथड, दर कितनी है हमारी, यानी कि 5%, और 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, यानी कि हमने 20 रुपये उधार दिया, 5% ब्याज लग गया, यानी कि 1, 20 का 5% बराबर 1। तो देखिए ये हमारा हो गया मूलधन और ये हो गया हमारा मिश्रधन, 20 और 1 21। ये पहले साल के लिए हो गया, और दूसरे साल के लिए भी यही रेशियो रहेगा, 20 और 1 21। ठीक है, ये हमारा रेशियो मेथड है। इसमें उससे गुणा करेंगे 400, इसमें उससे गुणा करेंगे 441, ये डिफरेंस आ गया 41। ये क्या हो गया हमारा CI, और ये हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया हमारा अमाउंट यानी कि मिश्रधन। यहाँ से हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, लेकिन ये मेथड हर जगह लागू नहीं होता, इसलिए आपको ट्री मेथड भी अच्छे से आना चाहिए।
इसलिए हम उसको पकड़ के रखे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि एक बार आपकी उस पर पकड़ हो गई तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा दे आप उससे बड़े आराम से कर लेंगे, वहाँ से आप हर चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सी आई है, लेकिन क्वेश्चन में सी आई कितना दिया है 328, तो इसमें 8 से गुणा कर देंगे तो 328 आ जाएगा। अब हमसे पूछा आप मूलधन, इसमें भी 8 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा 8 चौक 3200। ठीक है, इतने रुपये, ये आ गया हमारा मूलधन, वह राशि। ठीक, लेकिन ट्री मेथड भी पकड़ बनाना की कोशिश करिए, वो बहुत अच्छा मेथड है, एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह है। नेक्स्ट है हमारा ₹3000 की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यानी कि वार्षिक रूप से संयोजित है ब्याज निवेश किया गया है, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है ये आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपका एमटीएस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए पहले हम इसे ट्री मेथड से करते हैं ताकि आपको ट्री मेथड पे पकड़ अच्छी हो जाए। ठीक है, दर कितनी दी है हमें, रेट कितना दिया 5%, नहीं 20%। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। हम अपना मूलधन क्या मानेंगे, इसका वर्क कर देंगे, तो हम अपना मूलधन मानेंगे 25। ठीक, अभी होगा हमारा फर्स्ट ईयर के लिए, ये हो गया हमारा सेकंड ईयर के लिए। सेकंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए क्या 1/5, यानी कि इसका 1/5 निकाल देंगे, 20% या 1/5, तो क्या आएगा 5, और सेकंड ईयर के लिए 5, तो ऐसा ही हमारा कितना हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा 5 और 5 10, ये हो जाएगा हमारा 2 साल का ऐसा ही। हाँ, लेकिन हमें चाहिए सी आई, तो सी आई में क्या होता है ब्याज, इस जो 5 इंटरेस्ट जो 5 आया है इस पर भी ब्याज लगेगा, इसका भी 1/5 निकालेंगे, कितना आएगा 1। मेथड बहुत आसान है, बस पकड़ बना लीजिए आप लोग इस पर। तो ऐसा ही कि सी आई कितना हो जाएगा 5 और 5 10 और 1 11, यानी कि 11, ये हो गया हमारा 2 साल का सी आई। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, मूलधन दिया गया है, यानी कि 25 यूनिट, ये बराबर दिया है हमारा कितना 3000 रुपये, कितना 3000 रुपये। तो इसमें कुछ संबंध निकालते हैं, 25 छिक्के होता है 150, और ये 150 का दुगना है, यानी कि 25 का जब 12 से गुणा करेंगे, 25 छिक्के 150, 6 दूनी 12 है, यानी कि 12 से गुणा करेंगे 25 छिक्के 150, यानी 300, तो एक जीरो और आएगा, 120 से गुणा करने पर हमारा मूलधन आ रहा है। हमें इसका संबंध पता चल गया। अब हमसे जो भी पूछा हम निकाल देंगे। तो हमसे पूछा तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या कितना हमारा 11 यूनिट, तो यहाँ से 11 यूनिट निकाल देंगे, कितना 11 गुणा 120, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 1 13, 1320 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब इसका रेशियो मेथड देखते हैं। देखिए रेशियो मेथड हमारा क्या है, हमें दर दी गई है कितनी 20%, रेट कितना हमारा 20%, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। माना 5 रुपये हमने उधार दिए, 5 का 20% हमारी ब्याज यानी कि 1, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो हमने जो हमारी राशि थी 5, इंटरेस्ट लगे कितने, मूलधन हो गया हमारा अमाउंट कितना 6, ये हो गया हमारा पहले साल के लिए, और दूसरे साल के भी यही रेशियो रहेगा। ठीक है, समय 2 साल है, तो ये हो गया। ठीक, अगर ये हमारी दर बराबर है तो रेशियो समान रहता है। ठीक, दोनों साल के लिए, तो ये 25 और ये हो गया हमारा 6 जनक 36, तो ये कितने का डिफरेंस है, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 11 यूनिट। ये क्या हो गया हमारा सी आई, और ये हो गया हमारा मूलधन, और ये हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, अब हमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, मूलधन प्रिंसिपल दिया गया, ये कितना है 3000 रुपये, तो इसमें कितने से गुणा करने से आ रहा था 120 से। ऐसे ही हमसे पूछा है क्या सी आई, इसमें भी हम 120 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1320 रुपये, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया हमारा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को आगे करने से पहले आगे के रूल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान के बाहर लिखा हुआ है कि आपको 50% प्लस 50% के 2 डिस्काउंट देगा, तो आप सोचेंगे यहाँ पर तो 50 प्लस 50 यानी कि 100% का डिस्काउंट है, वस्तु हमको फ्री मिलेगी। आप जाएंगे दुकान पर, लेकिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों, समझिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए वो क्या कहना चाह रहा है हमसे। जैसे माना वस्तु का प्राइस है किसी वस्तु का 500 रुपये, उसने आपसे पहले आप कहा था 50%, तो पहला 50% का डिस्काउंट आपको दिया, तो वस्तु कीमत कितनी बची, 0 से 0 कटा, यानी कि 25 250 रुपये। फिर उसको उसने आपको अगला डिस्काउंट दिया 50 रुपये का, 50% का,
तो फिर कितना हुआ, 0 से 0 कट गया, 125 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि आपको 50% का डिस्काउंट एक साथ नहीं दिया उसने, अलग अलग दिया। पहले आपको 50% का डिस्काउंट दिया, फिर जो शेष राशि बचेगी उस पर आपको 50% का डिस्काउंट देगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। यानी कि उसने आपको सक्सेसिव यानी क्रमागत डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं सक्सेसिव क्या होता है। सक्सेसिव, स्पेलिंग पे मत जाइएगा। सक्सेसिव, ये सक्सेसिव क्या होता है, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है इंक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज, और एक होता है हमारा सक्सेसिव डिक्रीज। ध्यान से समझिएगा पॉइंट। ये जो सक्सेसिव इंक्रीज होता है यही हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। बस थोड़ी सी देर की बात है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये जो सक्सेसिव डिक्रीज होता है ये होता है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट की स्पेलिंग डिस्काउंट। पहले हम इसे समझते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो डिस्काउंट होता है हमारा, डिस्काउंट स्पेलिंग गलत हो गई है थोड़ी, इसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है। समतुल्य छूट, समतुल्य बट्टा, हिंदी में से कह सकते हैं समतुल्य बट्टा। अब ये एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जैसे माना किसी वस्तु की कीमत हमारी कितनी है, 100 रुपये, उस पर आपको 50% और 50% के दो डिस्काउंट दिए गए। तो पहला डिस्काउंट आपको दिएगा 50% का, तो कीमत कितनी हो जाएगी, 100 में से 50 गया तो कितना, 50। फिर अगला डिस्काउंट आपको दिया गया कितने का, फिर से 50 का दिया गया, फिर 0 से 0 कट गया, आपको कितना मिला, 25 रुपये आपको पे करना पड़ा। कितना, 25 रुपये। अर्थात डिस्काउंट आपको कितना देना पड़ा, डिस्काउंट आपको कितना मिला, डिस्काउंट मिला आपको 100 माइनस 25 यानी कि 75 रुपये का, ये आपको डिस्काउंट मिला। अब डिस्काउंट परसेंट कितना हुआ, 75%, क्योंकि 100 पर कोई चीज़ है तो परसेंट में आती है, हम हर क्वेश्चन में बताते हैं आपको। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया आपका, 75%। अतः आपको 75% का डिस्काउंट मिला। अब हम इसको फॉर्मूले से करते हैं। देखिए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है हमारा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी कि समतुल्य बट्टा। पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे शायद, समतुल्य बट्टा हिंदी में कहते हैं इसे। तो ये होता है हमारा x प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100, इतने परसेंट। अभी इस क्वेश्चन को आप इतना घुमा के किया था, अब इसे सीधे सीधे करते हैं। देखिए कैसे होगा। पहले उसने आपको दिया 50% का डिस्काउंट, फिर से दिया 50% का, माइनस 50 गुणा 50 बटे 100, कितना आ गया, 100। 50 और 50 100 हो गया। ये कितना हो गया, 25 माइनस 25। अब देखिए 100 में से 25 किया, कितना बचा, 75% का आपको डिस्काउंट मिला। यहाँ से आप सीधे सीधे डिस्काउंट निकाल सकते हैं, यानी कि 2 डिस्काउंट के बराबर 1 डिस्काउंट क्या होगा वो आप निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए आप समझिए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिए गए हैं 7% और 9% का। तो आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट ज्ञात करना है। बस इसको समझ लीजिए, थोड़ी सी देर है, फिर क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। ये तो बस आपको समझना आना जरूरी है, इसके लिए क्वेश्चन ही करेंगे। आप लोग घबराइए मत, भागिए मत, ये जरूरी चीज़ है इसलिए आपको बताई जा रही है, आपके काम की चीज़ है। तो इसको आप निकालिए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, निकालिए जरा, अभी बताया वैसे ही। देखिए इसे हम कर देते हैं। पहला हमारा कितना 7 और दूसरा कितना 9, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, वही फॉर्मूला लगा देंगे, 7 गुणा 9 बटे 100। ये कितना हो गया, 7 और 9 16, माइनस 7 निम 63 यानी कि नीचे 2 जीरो है तो 0.63। अब 16 में से 63 घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, ठीक। यहाँ कितना बचा 5,
15.37%, यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमारा कितना आ गया 15.37%। अब नेक्स्ट है हमारा टू सक्सेसिव डिस्काउंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं सक्सेसिव डिस्काउंट हमारे कितने हैं 12% और 15%। ठीक है, तो आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको ज्ञात करना, बस सीख लीजिए, कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा नहीं करेंगे इसको, थोड़ी सी देर करेंगे, एक ही लेक्चर में करेंगे, फिर आपके लिए क्वेश्चन ही लेके आएंगे, आप लोग इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए बहुत आसान है, 12% प्लस 15%, ठीक है, प्लस माइनस 12 गुणा 15 बटे 100। समझने की ज़रूरत है इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, कुछ भी फालतू नहीं बताया जाएगा, आपको जो ज़रूरत है वही बताया जाएगा। ये कितना हो गया हमारा 27, माइनस ये कितना हो गया 12 पंजे 60 और 12 कम 12 और 6 18, 180 बटे 100। ठीक, 0 से 0 कटा, तो 27 माइनस 1.8, क्योंकि 10 से भाग देंगे तो 1.8 हो जाएगा, घटाने पे कितना आएगा 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बचा 6, 6 में से 1 गया 5 और यहाँ बचा 2, एक अंक बाद ये पॉइंट लगा देंगे लास्ट में 0। इतने परसेंट का आपका डिस्काउंट है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आपका इतने परसेंट का। ठीक है, अब यदि इनके क्रम को पलट दें तो क्या होगा, तो देखिए क्रम को पलट देते हैं, पहला डिस्काउंट हमारा 15% का है और दूसरा हमारा 12% का है, तो अब इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो 15 प्लस 12 माइनस 15 गुणा 12 बटे 100, तो क्या हो गया 27 माइनस वही आएगा 180 बटे 100। ठीक, 0 से 0 कट गया, तो 27 माइनस 1.8, यानी कि इनका क्रम बदलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 25.20% वही आएगा। ठीक है, अर्थात हमारा इनकी क्रम बदलने से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ लीजिएगा ध्यान से, बस थोड़ा सा और है। इस बार आपको दिए गए 3, यानी कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, क्या क्या है आपके 50%, 30% और 20%। ठीक, अब इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको ज्ञात करना है, क्या इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ये आपको ज्ञात करना है। एक बार प्रयास करिए ज़रा, देखिए पहले आप लोग कोशिश कर लीजिए। देखिए पहले हम निकालते हैं 50% 30% को लेके, तो 50 प्लस 30 माइनस 50 गुणा 30, ये 0 से 0 कटा, ये हो गया 80 और ये हो गया माइनस 15, 80 में से 15 गया तो कितना बचेगा हमारा 65%। ठीक, अब निकालते हैं 65 और 20 को लेके, लास्ट वाला लेके, इन दोनों का क्या आ गया 65, अब लेते हैं 65 और 20, 65 प्लस 20 माइनस 65 गुणा 20 बटे 100, 20 पंजे 100, 5 से कटा 13 बार, ये कितना आ गया 85, 85 माइनस 13 बराबर कितना होगा, 5 में से 3 गया 2 बचा, 8 में से 1 गया 7, यानी कि 72%। यानी कि ये जो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट हमको दिए हैं इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा कितना होगा 72%। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए सक्सेसिव इंक्रीज, वो बताया था हमने आपको सक्सेसिव इंक्रीज, यही हमारे बताया था कि यही आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, यहाँ पे होता है एक्स प्लस बाई अपॉन 100, यहाँ माइनस की जगह प्लस होता है, इतने होता है, ये होता है हमारा सक्सेसिव इंक्रीज। ठीक है, ये इतने परसेंट, यहाँ से आपको जब आपको यूज होगा तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, अभी आप इतना देख लीजिए कि ये सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला ये होता है, बहुत जल्दी यूज होगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 6000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए मूलधन हमें दिया गया है कितना 6000 रुपये और दर दी गई हमारी 10%।
और समय दिया गया 2 ईयर्स। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 6,000 रुपये, ठीक। दर कितनी हमारी 5%, वो 10%। 10%, तो पहली बार 10% की रेट से 6,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? 6,000 का 10% आएगा हमारा 600। कितना? 600। ठीक है, प्लस 600। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 6,000 प्लस, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज लगती है चक्रवृद्धि ब्याज में 600। अब इस पर भी 10% लगेगी दूसरी साल, तो 10% लगेगी, तो 6,000 का 10% कितना? 600 प्लस अब 600 का भी इस पर भी लगेगी, 600 पर भी, तो 600 पर 600 का 10% कितना होगा? 60। नहीं निकाल पा रहे, नहीं जान रहे, तो ऐसे निकाल लीजिए, बटे 100। कितना हो गया? 60। अब हमारे यहाँ से ऐसा ही आ जाएगा। ऐसा ही क्या होगा? 600 प्लस 600, यानी कि जो मूलधन पर ब्याज है वही हमारा ऐसा ही होगा। 600 यहाँ पर 600, यहाँ से 600, 600 प्लस 600 बराबर कितना हो गया हमारा? 1200। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 2 साल का ऐसा ही। अब यहाँ से CI निकालते हैं 2 साल का। पहले कितनी ब्याज है? 600 प्लस फिर 600, अब ये ब्याज पर भी ब्याज है 600, वो 60, तो कितना हो गया? 1260 रुपये। ठीक है, और हमसे यही पूछा था 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तो कितना आ गया हमारा? 1260 रुपये। ये तो मेरा हो गया हमारा पहला मेथड। अब देखते हैं इसे रेशियो मेथड से कैसे करेंगे। अब इसे हम रेशियो मेथड से करते हैं। देखिए, रेट कितने दिए हमें? 10%। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। माना हमने 10 रुपये उधार दिए, 10 का 10% ब्याज लग गया, यानी 1 रुपये, तो ये हमारा है P 10, और 1 रुपये ब्याज लग के, ये इंटरेस्ट लग के कितना हो गया? मिश्रधन अमाउंट यहाँ 11। ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर के लिए भी यही रेशियो रहेगा, क्योंकि हमारी दोनों साल हमारी दर समान है, तो 10 और 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100, गुणा करेंगे 11 11 था 121, तो ये कितना ज़्यादा? 21। तो ये हो गया हमारा CI, ये हो गया हमारा मूलधन, और ये हो गया हमारा अमाउंट यानी कि मिश्रधन। अब हमसे क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमारा मूलधन कितना है? 6,000 रुपये। कितना? 6,000 रुपये। तो इसमें हम 60 से गुणा करने पर 6,000 आ जा रहा है, तो इसमें भी हम 60 से गुणा कर देंगे तो हमारा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। देखिए, 6 का 1 में करेंगे, ये 0 आ जाएगा, 6 का 1 में 6, और 6 का 2 में करेंगे 12, 1260 रुपये। ये आ गया हमारा 2 साल का CI। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। अब करते हैं इसको ट्री मेथड से। देखिए, ट्री मेथड से करने के लिए वही हमें दिया गया। देखिए, मूलधन हमारा कितना? 6,000 रुपये, और रेट कितना हमारा? 1/10, वो 10%। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, सीधे सीधे हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ मूलधन क्या मानते हैं? इसका वर्ग कर लेते हैं, अगर 2 साल का है तो P हम मानेंगे 10 का वर्ग, कितना होगा? 100। ये हमारा हो गया मूलधन, तो पहले साल के लिए, और ये दूसरे साल के लिए। तो 100 का 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा? 10 ही आएगा। दूसरे साल के लिए भी 10 आएगा, तो ये ऐसा ही हो गया हमारा 2 साल का कितना? 20। अब चक्रवृद्धि ब्याज में इस पर भी ब्याज लगेगा, 10 का 1/10 निकालेंगे 1, तो CI हो जाएगा हमारा 10 और 10 20 और 1 21। ठीक है, तो मूलधन हमें कितना दिया गया है? 6,000 रुपये। तो इसमें 60 से गुणा करने पर आ रहा है, तो हमें निकालना है CI। तो इसमें भी अगर हम 60 से गुणा कर दें तो हमारा CI आ जाएगा। देखिए, 6 0, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 1260 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा ट्री मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 1200 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, मूलधन हमारा है 1200 रुपये, और रेट है हमारी 15%, और टाइम है 2 वर्ष, 2 ईयर्स, और हमसे CI पूछा है। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व करिए। देखिए, मूलधन दिया गया हमें 1200 रुपये। अब इसका 15%, 1200 का 15% होगा 12 पंजे 60, और 12 180 प्लस 120, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1200 प्लस 180। ठीक है, अब इसका भी 15% लेंगे,
तो 1200 का 15% हो जाएगा प्लस 180। अब ये जो हमारा ब्याज है इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी 15%। 180 का भी हम 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 180 का 15%, ये 0 से 0 करा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 से 18 यानी कि 2 ने 18, 9 तिया 27 यानी कि प्लस 27। ठीक, अब ये हो गया हमारा SI, कितना हो जाएगा 180 प्लस 180 बराबर 18 दूनी 360 रुपये 2 साल का। अब CI कितना होगा, 180 प्लस 180 प्लस ये ब्याज पर जो ब्याज लगा 27, 360 में 27 और जोड़ देंगे 7, यानी कि 6 और 2 8, 387 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो रेशियो मेथड पर चलते हैं। अब देखिए रेट हमें दिया कितनी, 15%। 15% की फ्रैक्शन होती है 5 या 15, 5 दूनी 3/20, यानी कि 20 रुपये हमें उधार दिए, 20 का 15% यानी कि 3, या हो गया ब्याज। तो P हमारा 20 है और इंटरेस्ट रेट अमाउंट कितना हो जाएगा 23, 20 और 23। ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, सेकंड ईयर के लिए। ठीक है, अगर ब्याज हमारी सेम है तो रेशियो दोनों साल हमारा सेम ही रहेगा, याद रखिए इस बात को। अब 20 का गुणा करेंगे 20 से 400, ये तो सबको ही आता है। और 23 का वर्ग कितना होता है हमारा, 23 का वर्ग होता है हमारा 529, आपको याद होना चाहिए। डिफरेंस कितने का आएगा, 129 का। ये तो हो गया हमारा CI और ये हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया हमारा अमाउंट यानी कि मिश्र धन। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है CI पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। तो मूलधन हमारा कितना था 1200, 1200 कैसे आया, इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 1200 रुपये। ऐसे ही इसमें अगर 3 से गुणा कर दें तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो 3 नम 27, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3, 387 रुपये, इतना ही आया था हमारा। अगर हमें अमाउंट भी याद करना तो इसमें भी 3 से गुणा कर दीजिए तो हमारा ये मिश्र धन भी आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं हम ट्री मेथड से। देखिए रेट हमें दिया कितना 15%। 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। अगर समय 2 साल है, 2 इसका वर्ग करके हम मूलधन मान लेते हैं। ठीक है, तो 20 का वर्ग यानी कि मूलधन हम मानेंगे 400 फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए। इसका 400 का 15% यानी कि 3/20 निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी कि कितना आएगा, 20 से कट जाएगा 20 बार और ये 3 से गुणा हो जाएगा 60 और ये 60, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा 120। अब CI के लिए क्या होगा, ये जो 60 आया इस पर भी ब्याज लगेगा, इसका भी 3/20 निकालेंगे, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 9। तो CI हो जाएगा 120 में 9 और जोड़ देंगे 129। ठीक है, हमसे क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। हमारा मूलधन कितना है 400, वो और क्वेश्चन में दिया गया वो कितना 1200, कितने से गुणा करने से आ रहा 3 से। अब इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे इंटू 3, तो कितना आएगा 3 नम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 387 रुपये, ये आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आपको लोग को समझ में आ रहा है। अभी आपको ट्री मेथड की जो कीमत है अभी आपको समझ में आ जाएगी अगले क्वेश्चन में क्या कीमत है इसकी। नेक्स्ट है हमारा 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और सादा ब्याज का अंतर 40 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात करें। यानी कि इसमें हमसे मूलधन पूछा है। आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए और कैसे भी निकालिए, चलिए निकालिए इसको, रेशियो मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए इसे रेशियो मेथड से करते हैं। दर कितनी हमारी 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। ये हमने माना 6 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, 1 रुपये हो गया हमारा ब्याज, कितना 7, फर्स्ट ईयर के लिए है ये हमारा सेकंड ईयर के लिए होगा। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा कर देते हैं 36 और 7 7 49,
इसमें से हमारा 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 1 गया 3 गया 1, यानी कि 13। तो हमको क्वेश्चन में दिया गया CI और SI का डिफरेंस। इसमें तो SI का नाम भी नहीं आया, इसमें तो SI का नाम भी नहीं आया, तो यहाँ से हम CI SI का डिफरेंस नहीं निकाल सकते। अतः ये मेथड यहाँ फेल हो जाता है। यह क्या काम करेगा? ट्री मेथड ही काम करेगा। इसलिए हम शुरू से आपसे कह रहे थे ट्री मेथड आपका हर जगह यूज होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को ट्री मेथड से कैसे करते हैं। देखिए रेट है हमारा 16 सही 2/3%, यानी कि इसकी फ्रैक्शन है 1/6। तो 2 साल के लिए हम इसका वर्क करेंगे। मूलधन हम अपना कितना मानेंगे? 6 का वर्ग कितना? 36। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ईयर के लिए, ये हो जाएगा हमारा सेकंड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए इसका 16 सही 2/3%, यानी कि 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा? 6। सेकंड ईयर के लिए भी 6। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा 2 साल का? 6 6 12। ठीक है। अब CI के लिए ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, 6 पर भी ब्याज लगेगा, इसका भी 1/6 निकालेंगे, कितना आएगा? 1। तो CI कितना हो जाएगा हमारा? 6 और 6 12 और 1 13। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। CI और SI का कितना आया? 13 में से 12 कितना आएगा? 1 यूनिट। डिफरेंस कितना आ गया हमारा? 1 यूनिट। तो उसने हमें क्वेश्चन में दिया है CI और SI का अंतर कितना है? 40 रुपये, यानी कि 1 यूनिट बराबर किसके हमारे? ये जो 1 यूनिट आया ये 40 रुपये के बराबर है। तो हमारा CI SI का डिफरेंस 40 रुपये है। तो वह राशि हमसे पूछी है, तो यानी कि 36 यूनिट ये हमसे पूछा, तो इसमें 40 से गुणा कर देंगे। तो इसमें गुणा करेंगे 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, कितना आएगा? 4 3 12 और 2 14, यानी कि 1440 रुपये। ये हो गया हमारा क्या? वह राशि मूलधन हो गया हमारा। ठीक है। यहाँ ट्री मेथड आपका काम करेगा, इसीलिए ट्री मेथड आप पकड़ कीजिए, हर जगह आपका काम करेगा। जितने भी क्वेश्चन आज हमने किए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। आगे और भी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए डालेंगे, लेकिन एक बात है, आपको कंप्लीट चैप्टर देंगे। जहाँ तक होगा आपको कंप्लीट देंगे। कहीं भी आप चले जाइए, आपको कुछ ना कुछ छुपा लेंगे, हम आपको कंप्लीट देंगे। ठीक है। तो वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।